हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फील ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में यानी कि हमारे रसायन शास्त्र का लेक्चर दूसरा है और पहला लेक्चर हो चुका है। तो आप लोग लेक्चर 1 देख लीजिएगा। हम इस लेक्चर में जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, उसे बारी बारी से बहुत डीपली तरीक़े से समझेंगे। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा जो भी पहला वीडियो वो आपके पास जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसके कितने प्रकार हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये हमारा लेक्चर नंबर दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। ये जो है ये 10 क्लास का है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, यानी कि जुड़कर एक नए भिन्न यानी कि अलग प्रकार का, और उनका गुण भी क्या होता है, अलग होता है, उस पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे इसे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या लिखेंगे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी ऐसे नहीं, थोड़ा सा मीटर लिखेंगे, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर, यानी कि मिलकर, आपस में संयोग कर, यानी कि जिसे हम लोग बोलेंगे जुड़कर, कोष्ठ में लिख देंगे लोग, जुड़कर एक नए भिन्न गुण वाले, नया बनता है और भिन्न भी होता है, यानी कि अलग, भिन्न गुण, उनका गुण अलग होता है, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि बनाते हैं, निर्माण मतलब बनाना, निर्माण करते हैं, उसे हम लोग करते हैं, उसे बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या बोलते हैं उसे दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा रासायनिक अभिक्रिया का चमकता धमकता परिभाषा। तो ये बहुत ही अच्छा सा परिभाषा है कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप एक सिमिलरी होता है, यानी कि सब कोई जानता है लोग कि जब ये हाइड्रोजन होता है, जब ये ऑक्सीजन से मिलता है तो ये बनता है H2O, यानी कि जल बनता है। हाइड्रोजन क्या होता है, एक अलग गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, आग जलाने के काम आता है। और जो जल होता है, ये जल आग बुझाने के काम होते हैं। यानी कि इनका गुण क्या है, अलग है, इनका गुण अलग है और इनका गुण भी अलग है। यानी कि ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और इसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो एक नए भिन्न गुण वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं, जल का। इसे हम लोग बोलेंगे जल। और ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, और ये हमारा तो हाइड्रोजन है। यानी कि इन तीनों का गुण अलग अलग है, इन दोनों का गुण अलग है, एक नया
गुण वाला बंधन है। जल का है, जल यानी कि ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को बुझाता है, ये जलाने का काम होता है। हाइड्रोजन एक गैस होता है जिसका अलग काम होता है। तो ये जान गए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। दो पदार्थ मिलेंगे, एक नया पदार्थ बनेगा, जो दो पदार्थ होंगे उनसे अलग उनका गुण होगा। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसे हम लोग बारी बारी से बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सा परिभाषा है। चलिए इसे हम लोग हटाते हैं। अब जानते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आप लोग लिख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। ठीक है, इससे हम लोग मतलब पॉइंट जितना भी इसमें होगा उसको सबको हम लोग बारी बारी से अच्छे से जानेंगे। पहला हो जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में भी हम लोग को इसमें दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक इसमें ही पढ़ना है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये रहा हमारा संयोजन अभिक्रिया में दो भी पढ़ना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद जानेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया, फिर जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया, फिर जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद जानेंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो हम लोग बारी बारी से पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर अगले अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसे हम लोग अच्छे से पहले जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है, इसे आप स से मतलब सन का मतलब साथ बोल सकते हैं। योजन का मतलब होता है योग यानी कि जुड़ना। साथ मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, आपस में संयोग करते हैं और एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करेंगे, जुड़ेंगे और एक नया पदार्थ बनेगा। इसका लिखेंगे परिभाषा वगैरह संयोजन अभिक्रिया का। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, इसमें दो या दो से जुड़कर एकल, यानी कि एकल मतलब होता है एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल पदार्थ का, जिसे हम लोग उत्पाद भी बोल देंगे। एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना सिंपल सा परिभाषा है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे वो हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे हम लोग जल लिए थे, जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनेगा हमारा जल। इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर दो देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर दे देंगे ऑक्सीजन 2। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद एक और उदाहरण भी जान जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर हो जाएगा CH4
CH4+O2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन जाएगा CH4+O2, ये हमारा बन जाएगा CO2+H2O। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक और अभिक्रिया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग जानते हैं ऊष्माक्षेपी क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो हम ये इतना उतार लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे, और उसमें जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले ऊष्माक्षेपी, एक और जान लेंगे S+O2, ये बनेगा SO2। बहुत सारे उदाहरण है, Zn+O2, ये बन जाएगा ZnO, यानी कि यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2Z हो जाएगा, और यहाँ पर 2 लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर SO2, S एक है, S एक है, और ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2। ये हमारा संयोजन अभिक्रिया से बैलेंस कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं, आप लोग जिसे नोट कर लीजिए, जिसमें दो या उससे अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक पदार्थ का निर्माण होगा, उसे हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का क्षेपण हो जाना, यानी कि ऊष्मा का बाहर निकल जाना, और ऊष्माशोषी मतलब होता है सोखना, यानी कि ऊष्मा का मतलब ऊष्मा की आवश्यकता उसमें होगी उस अभिक्रिया को कराने में, यानी कि लेती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी होगी, पहले इसे हम लोग ए मान लेते हैं, इसे हम लोग बी मान लेते हैं। तो हमें क्या लिखना है, ए का परिभाषा लिखेंगे। जिस अभिक्रिया में, बहुत ही छोटा लिख लेते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन है कि उत्सर्जन मतलब बाहर निकलता है, सर्जन होता है उसे हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे में कि इसमें हम लोग को उदाहरण हो जाएगा CH4+O2, ये बनेगा CO2+H2O। तो ये रहा, ठीक है, CH4+CO2। इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। और एक श्वसन भी क्या होता है, ये हमारा पहला उदाहरण हो गया, ये हमारा दूसरा उदाहरण हो जाएगा। श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी, यानी कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलता है। जब आप लोग सांस लेंगे तो ऊष्मा बाहर निकलता है। सांस लीजिए और छोड़िए, यहाँ पर आप लोगों को प्रतीत होगा कि यहाँ पर थोड़ा बहुत गर्म महसूस हो रहा है। तो श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये रहा इसका दो उदाहरण। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ऑक्सीजन, तो इसमें 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 4। यहाँ पर कितना है, 2, और यहाँ पर 2 कर देंगे, यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 हो गया। और C यहाँ पर 1 है और C यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। ये बैलेंस हो गया। ये था ऊष्माक्षेपी, जिसमें से ऊष्मा निकलता है। अगर आप उस अभिक्रिया को कराएंगे तो उसमें से ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा बाहर। ठीक है, और ऊष्माशोषी यानी कि इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होगा, इसे हम लोग मिटा लेते हैं। क्योंकि बोर्ड छोटा है तो बार बार मिटाना पड़ेगा। आप लोग नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, जिससे आप लोग लिख पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा सा और छोटा सा और मतलब नंबर मिलने वाला परिभाषा है। आप लोग इसमें आसानी से नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो इसे मिटा लेते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का परिभाषा लिखते हैं। जैसे कि शाक सब्जियों का विघटन होना भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर साफ सब्जी अगर विघटन हो रहा है, टूट रहा है, तो उसमें से क्या ऊष्मा बाहर निकलता है। घास आप लोग देखे होंगे तो गर्म हो जाता है, मतलब एक जगह रखे रखे मतलब बहुत दिन हो जाता है, उसमें से भी क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है।
तो ये रहा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम जानते हैं आप लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, यानी कि बी नंबर वाला जानेंगे। बी नंबर वाला जानेंगे कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण अवशोषण, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, सॉरी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे हम लोग बोलेंगे। जैसे इसका उदाहरण एक हो जाएगा BA, एक लेते हैं ब्लैक से, ठीक है, BaOH के होल ट्वाइस प्लस NH4Cl बराबर, एक और हो जाएगा, इसका हम लोग जब अभिक्रिया करेंगे तो इसमें निकलेगा BaCl2 प्लस एक और BaCl2 प्लस NH4OH। तो इसका एक उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि ये जो अभिक्रिया हो रही है ना, इसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। अभिक्रिया होने के बाद इसमें ऊष्मा क्या होता है? प्राप्त होता है। यानी कि ऊष्मा के कारण ही, यानी कि जो अभिक्रिया होती है इससे ऊष्मा का आवश्यकता होता है, अवशोषण होता है, तभी हमारी अभिक्रिया हो पाती है, ठीक है। यानी कि एक और जान देंगे, एक CaCO3 होता है, इसे भी जब देते हैं, ऊष्मा देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं तो हमें बनता है CaO प्लस CO2। यानी कि इसमें भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊष्मा को सोखता है, तब ये हमारी अभिक्रिया हो पाती है। कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग बोलते हैं कली चूना और इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो ये हमारा हो गया। अब हम जानते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब जानते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब जानते हैं हम लोग कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वो एक था, ये नंबर 2 है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वियोजन मतलब वियोग, यानी कि यह अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि एक दूसरे से क्या हो जाना? बिछड़ जाना। यानी कि इसमें कोई एक पदार्थ होगा, मान लीजिए हमारा AB एक पदार्थ है, ये जो टूट के क्या बन जाएगा? A प्लस ये बन जाएगा C प्लस D हो जाएगा। ये हमारा होता है वियोजन, यानी कि एक कोई पदार्थ है वो टूट जा रहा है और दो नए प्रतिपल में क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। तो ये होता है वियोग हो जाना, मतलब वियोग हो के मतलब अलग अलग बिछड़ जाना, वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें एक पदार्थ होगा जो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। यानी कि एक पदार्थ है जो हम बोले थे, जैसे में कि हमारा AB एक पदार्थ है,
और ये बन गया B+C, अलग अलग पदार्थ बन गया। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक CaCO3, ये टूट कर बन गया CaO+CO2। ये अलग अलग पदार्थ है, ये हमारा अभिकारक बोलते हैं इसे हम लोग। और ये दो हल्के हल्के क्या मिल गए, हमारे प्रतिफल मिल गया। ये हमारे क्या है, प्रतिफल है, और ये हमारा क्या है, अभिकारक है। तो वियोजन मतलब होता है जिसमें एक पदार्थ है और दो भागों में टूट जा रहा है। वियोजन अभिक्रिया में भी तीन चीज आते हैं। एक बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन, यानी कि ऊष्मा के कारण होता है, और एक होता है विद्युत वियोजन जो विद्युत के कारण होता है, और एक होता है प्रकाशीय वियोजन जो प्रकाश के कारण होता है। विद्युत वियोजन में लिखेंगे कि विद्युत वियोजन की वैसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के कारण होती है, उसे हम लोग बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। जो ये हो रही है ऊष्मा के कारण होती है, इसे ऊष्मा शोषित बोलते हैं क्योंकि ऊष्मा के कारण हो रही है। विद्युत वियोजन यानी कि जो जल होता है, जल में जब हम लोग विद्युत देते हैं तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये हमारा दो हो गया। और प्रकाशीय वियोजन मतलब जो प्रकाश के कारण होता है, जैसे इसका उदाहरण है, ये हो गया ऊष्मा के कारण, तो इसे बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। और ये हो गया H2O, यानी कि ये हो गया विद्युत के कारण, विद्युत के कारण, जैसे कि H2+O2 बना, यानी कि यहाँ पर दो लगा देंगे चार हो जाएगा, और यहाँ पर दो कर देंगे तो ये हो जाएगा, बैलेंस हो गया विद्युत के कारण। और मान लीजिए AgCl, ये बना AgCl2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर दो दे देंगे और यहाँ पर दो देंगे, तो ये क्या हो, ये होता है प्रकाश के कारण। और प्रकाश संश्लेषण भी एक अभिक्रिया होती है, जो ग्लूकोज मतलब CO2+H2O से बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है। ये भी क्या एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। तो ये रह गया हमारे वियोजन अभिक्रिया और उसके ऊष्मा वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं, फिर विस्थापन और द्विविस्थापन को जान लेते हैं। उसके बाद इस क्लास को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे रेडॉक्स और उपचयन अभिक्रिया के बाद। इसे हम लोग मिटा लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और एक अच्छा लग रहा है तो इसे एक लाइक कीजिए। पहले इसे हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद जानते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद जानेंगे। तीसरा नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन मतलब होता है कि विस्थापित हो जाना, यानी कि एक जगह पे है और एक जगह से क्या होता है, उठकर दूसरे जगह चल जाना। यानी कि इसमें इस अभिक्रिया में ये प्रोसेस होता है कि मान लीजिए हम शक्तिशाली हैं, ठीक है, और कोई क्या है, कोई दो आदमी मतलब बैठा है, उसका दोस्ती बहुत अच्छे से चल रही है। मान लीजिए मेरा नाम राम है और दो वहाँ पर मोहन और राजू बैठे हुए, उन लोगों का दोस्ती बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन हम क्या किए, वो एक मतलब वहाँ राजू से इतना ना अच्छे से दोस्ती कर लिए कि मोहन क्या हो गया, मोहन से उस राजू को क्या ऊपर ना बिछड़ना पड़ा। और हम थोड़ा सा एक और हो सकता है कि हम थोड़ा ज़्यादातर ताकतवर थे और उसे हटाकर उससे हम दोस्ती कर लिए। तो ये ऐसे होता है कि मान लीजिए एक ताकतवर जो तत्व होता है वो एक यौगिक में से उसमें जो कमजोर तत्व होते हैं उसे हटाकर ये खुद जगह जाकर ले लेता है, उससे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई शक्तिशाली तत्व, नहीं बोले थे शक्तिशाली तत्व, शक्तिशाली यौगिक से कम शक्तिशाली पदार्थ को हटाकर
स्वयं वहां स्थान ले लेता है, स्थान करता है, ले स्थान ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, कर लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, से बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये लोहा है Fe, और यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये कॉपर सल्फेट क्या है, ये दो दोस्त है जो अपने मिले हुए हैं, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, और इस पर प्लस होता है। ये क्या है, लोहा क्या होता है, ये ज्यादा शक्तिशाली होता है, और Cu इसमें क्या है, इससे कम शक्तिशाली है। क्योंकि आप लोग जाने पो सो के मैं AgRT ले तापा चांदी सुनना, ये टेबल आप लोग को याद होगा, इसके आधार पर ही आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्या होता है Fe यानी कि लोहा क्या करता है, इसे हटा देता है और FeSO4 खुद बन जाता है और Cu को अलग कर देता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा विस्थापन अभिक्रिया कि ये शक्तिशाली है, इसको खदेड़ देता है, Cu को हटा देता है और खुद जगह यहाँ पर ले लेगा FeSO4। ठीक है, तो ये रहा हमारा। उसके बाद जानते हैं ये हमारा विस्थापन हो गया। अब हम लोग जानते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किससे बोलते हैं। अब उसके बाद जानेंगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग जानते हैं, इसे मिटा लेते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब जानते हैं हम लोग चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। चार नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें, वैसी अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया, वैसी क्रिया, क्रिया नहीं अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, उसे बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रहा हमारा द्विविस्थापन। इसका हम लोग उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हो जाएगा NaOH प्लस H2SO4, तो ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। ये बना कैसे, Na क्या हुआ, ये मिल गया इससे, ठीक है, और ये मिल गया OH इससे, तो बन गया Na2SO4, यानी कि इस पर होता है 2, इस पर क्या होता है 1 होता है, 1 चार्ज होता है, प्लस 1 होता है, और इस पर क्या होता है -2 चार्ज होता है। यानी कि जो Na2 यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएगा और SO4 बन जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन सॉरी OH और यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, तो ये बन जाता है हमारा जल। ठीक है, और एक और उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा NaCl प्लस AgNO3, ये जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर लिख देते, बनता है NaNO3 प्लस ये बन जाएगा AgCl, यानी कि NaNO3 है इससे मिलता है, Cl इससे जाकर मिल लेता है, तो AgCl बन जाता है। हम लोग जानते हैं कि AgCl क्या होता है, एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होती है जिसमें Ag प्लस Cl2 बनता है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर तक एंड करते हैं। अगर ज़्यादा हम लोग जाएंगे गहराई में तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा,
तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास बहुत अच्छे से देखे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आएगा। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले हैं। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।